दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी आपका सार संग्रह चैप्टर नंबर यांत्रिकी मैकेनिज्म। आपका चैप्टर नंबर आपका क्या है? 2 है। चैप्टर नंबर आपका 2। यह एनसीईआरटी का सार संग्रह आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक है। वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेगा। आपका महेश कुमार बर्नवाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह रेलवे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें आरपीएफ एसआई, आरपीएफ आपका कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्रक्षेप गति या दृढ़तम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण आवश्यकता होता है? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। दोस्तों, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर किसके कारण हटता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। बल के बराबर होगा। न्यूटन के प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करेगा? आपका जड़त्व के सिद्धांत पे काम करेगा। जड़त्व के सिद्धांत पे काम करेगा। बल का परिभाषा भी आपका न्यूटन के प्रथम लॉ पर आधारित है। आइए देखते हैं प्रक्षालन मशीन, इसे वॉशिंग मशीन इंग्लिश में कहते हैं, कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रिक बल पर सिद्धांत पर आपका काम करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आइए देखते हैं न्यूटन के लॉ। प्रथम नियम क्या बोलता है? यदि कोई पिंड विरामा अवस्था में है तो वह जब उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम लॉ काम करता है। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुकना न्यूटन के प्रथम लॉ पे काम करेगा। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कण को अलग होना प्रथम नियम पर आधारित है। बोला गया है पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना प्रथम नियम पर आपका काम करेगा। न्यूटन के सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग पे परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका नियम क्या है? गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह द्वितीय नियम पर काम करेगा। तृतीय नियम आपका क्या बोलता है? थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। इसीलिए गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? रॉकेट वायुयान की गति में चलना, चप्पू चलाने पर नाव के आगे बढ़ना, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पर पकड़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर धक्का देता है। यह तृतीय नियम पर काम करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंड परिक्रमण गति प्रभावी बल कौन सा? आपका अभिकेंद्रिक बल है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाना किसके कारण होता है? आपका अपकेंद्रिक बल के कारण होता है।
मतलब वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं आपका, वायु प्रक्षोभ कहते हैं, वायु प्रक्षोभ कहते हैं आपका। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। संवेग आपका संरक्षण सिद्धांत पे करता है, न्यूटन के तृतीय गति पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग वेग के अनुपात को क्या कहते हैं आपका, द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका v माइनस यू बटा टी, ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। इसमें ए क्या होगा आपका, त्वरण होगा, ये क्या होगा आपका, त्वरण होगा, v होगा अंतिम वेग, v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, और t होगा आपका समय अंतराल होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो मुक्त पृष्ठ कैसा होगा आपका, तो परवलय वक्राकार, परवलय वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होगा आपका, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण। और कौन सा बल लगेगा, असंजक बल लगेगा। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है आपकी, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों का, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों का। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है, हुक के नियम पर, हुक के नियम पे काम करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा आपका, कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है आपका, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। आइए उत्तोलक पढ़ते हैं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक में आपका आएगा कैंची आएगा, हैंड पंप आएगा, साधारण तुला आएगा और आपका प्लास आएगा। द्वितीय श्रेणी में आपका सरौता आएगा, नींबू निचोड़ने का मशीन आएगा। तृतीय श्रेणी में आपका उत्तोलक में आएगा स्टेपलर आएगा, चिमटा, मनुष्य का हाथ आएगा। पेशकश के द्वारा पेच घुमाना या दरवाजे के हत्थे पर कब्जा को दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है, बल आघूर्ण का आपका उदाहरण है। दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह रेलवे दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा एक लाइक और एक दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।